श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण। मेरा एक प्रश्न था कि जो ये राहु केतु हैं, ये कौन है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? वाह, श्रीमन नारायण। नारायण नारायण। मेरा भी आपसे एक प्रश्न था जी। कि राहु केतु एक है कि अलग अलग है? हाँ, नाम एक ही है कि अलग अलग है? जी। ठीक है। तो पहले आपको मालूम होगा, आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कि राहु केतु क्या है। खैर, ये तो मामला ज्योतिष का है। जी। ये मामला ज्योतिष का है। ज्योतिष वाले बड़े अच्छे ढंग से इसको बता देंगे। हम ज्योतिष के बहुत जानकार नहीं हैं। हाँ, एक हमारे मित्र हैं, सुरभान सिंह को आप जानते हैं ना? जी। हाँ, वो ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य हैं, पंडित हैं। इसके विषय में कभी हम उनसे आप लोगों की बात कराएंगे, तो राहु केतु के विषय में अच्छे से बात करेंगे। लेकिन जो हम बता रहे हैं, चलिए उस हिसाब से आप सुनिए कि राहु केतु आप लोग कहते हैं ग्रह है, प्लैनेट्स है? जी। कितने ग्रह होते हैं? ग्रह ज्योतिष का तो मुझे नहीं, जैसे ग्रह के विषय में आप साइंटिफिक बताएं, क्यों कितने ग्रह होते हैं जी? 8 ग्रह होते हैं। ठीक, पहले 9 ग्रह था, प्लूटो को हटा दिया गया है। प्लूटो भी पहले एक ग्रह था। जी। तो प्लूटो को 2006 में ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है। इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया, बौना ग्रह कहा गया। हमारे सौर मंडल में, गैलेक्सी में, आकाश जो मंडल होता है, उसमें अब 8 प्रकार के ग्रह हैं, जिसमें एक राहु केतु है। जैसे आपका प्रश्न है कि राहु और केतु एक हैं कि अलग अलग? अब दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, राहु अलग हो चुके हैं, केतु अलग हो चुके हैं। राहु ये जो धड़ से अलग होता है, ये राहु है, ठीक है, और इसके नीचे का पोर्शन केतु है। तो इसकी कथा क्या है, इसका प्रसंग क्या है, उस पे हम जा रहे हैं। ये जब समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है, ये उस समय की घटना है, सतयुग के आसपास की, जब इंद्र भगवान, जो हमारे स्वर्गलोक के देवता हैं, इंद्र जी, उनका शौर्य पूर्ण रूप से क्षीण हो चुका है। ठीक, वैभवहीन हो चुके थे, राक्षस उस समय प्रबल हो रहे थे। तब नारायण प्रभु जी की कृपा से, परमात्मा की कृपा से समुद्र मंथन का एक निश्चय किया गया। ठीक है, कि समुद्र मंथन को अगर हम मंथित करेंगे, ठीक है, तो उसमें से रत्न के साथ साथ क्या निकलेगा? अमृत, जिसे देवता पी लेंगे तो पुनः उनका बल और ऐश्वर्य वापस आ जाएगा। ये दुर्वासा जी के श्राप के कारण एक इंद्र जी को जो श्राप मिला था, तो सारे देवता बिल्कुल क्षय हो गए थे, ऐश्वर्यहीन हो गए थे, दुर्बल हो गए थे, उनका पराक्रम काम नहीं कर रहा था। ठीक है जी। तो जब समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें से बहुत कुछ रत्न मिले, जिसमें से अप्सराएं भी निकली, ठीक है, चंद्रमा जी निकले, लक्ष्मी माँ निकली, कौस्तुभ मणि निकला, उच्च श्रवा घोड़ा भी निकला, और कालकूट जो विष, जो हमारे नीलकंठ प्रभु, उनका नाम पड़ा शिव जी का, उसको जो पी गए थे, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ का एक नीलकंठ पड़ा। फिलहाल उसी समय जब अमृत निकला, तो ये हुआ है कि देवता के साथ साथ राक्षस भी उसको ग्रहण कर लेंगे। लेकिन उसी समय सब छीना झपटी करने लगे, लेकिन मोहिनी अवतार लेकर के, मोहिनी रूप पकड़ करके कौन आए? श्रीमन नारायण। उन्होंने कहा कि आप लोग एक पंक्ति लगा करके बैठिए, एक तरफ जो है सब दैत्य बैठ जाए, एक तरफ जो है कौन बैठ जाए? देवता बैठ जाए। सबको मैं पारी पारी पिला दूंगी। अब सारे लोग एकदम लड़ाई झगड़ा बंद कर दी। कह रहे इतनी सुंदर, इतनी बाप रे सुंदर ये औरत है, इसकी बात सुनिए, ये स्त्री बड़ी अच्छी है। मोहन, मोहनी, मोहन रूप कब पकड़े? श्री कृष्ण के अवतार में मोहनी वहां रूप पकड़े हैं, स्त्री के रूप में। और सारे राक्षस और देवता, उनकी देवताओं को तो पता चल गया है कि प्रभु ही हैं, श्रीमान नारायण जी हैं, लेकिन राक्षस नहीं समझ पाए। उसी राक्षस में से एक राक्षस था राहु। उसको शक हुआ कि देवताओं को जो घड़ा का पिलाया जा रहा है अमृत है, और हम लोगों के पास जो आ रहा है वो दूसरा घड़ा है। मतलब राक्षस जो दैत्य थे, उनको जो है ये अमृत नहीं पिलाया जा रहा था। ये बात को राहु समझ पाया। तो राहु दैत्यों के पंक्ति से उठ करके जाकर के देवताओं के पास बैठ गया। कहाँ बैठा? बगल में एक तरफ सूर्य, एक ही चंद्रमा, दोनों के बीच में बैठ गया। और प्रभु
श्रीमान नारायण जो मोहनी रूप में थे वो ये समझ नहीं पाया कि राक्षस, वो राक्षस नहीं उसको दैत्य कहेंगे, तो वो दैत्य वहां से आकर के यहाँ बैठ गया है, जी वो असुर बैठ गया है यहाँ पे। उन्होंने उसको भी अमृत पान करा दिया, लेकिन जैसे ही राहु के मुख में गया, गर्दन तक गया, तब तक सूर्य और चंद्रमा पहचान गए कि अरे तो राक्षस से देवता बन करके हमारे बगल में बैठ गया है। उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु ये राहु नामक ये जो है हमारा बगल में जो पंक्ति बैठा है तो दैत्य है, असुर है, इस राक्षस को आपने कहाँ से पिला दिया। अब फौरन नारायण भगवान अपने रूप में आ गए और सुदर्शन चक्र उठाए, उसके गर्दन को काट दिया। किसके? राहु के। अब राहु का ये धड़ अलग हो गया और ये शरीर अलग हो गया, लेकिन अब उसने अमृत पान कर लिया है, अमृत पान कर लिया है, इसलिए वो अमर हो गया। तो वो दो भागों में बट गया, एक राहु ऊपर का हिस्सा और नीचे का केतु बन गया। यही ग्रह भी बन गया। जी और फिर उसके बाद बहुत देवासुर संग्राम हुआ है, जिसमें समस्त राक्षसों को मार करके पुनः इंद्र को बैठाया गया स्वर्ग में, वो अलग कथा है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि राहु की उत्पत्ति और केतु की उस समय हुआ, समुद्र मंथन की अमृत पान के समय। ठीक है जी। अब इसमें एक प्रश्न ये आता है कि आखिर में राहु ये दैत्य था कौन, कौन था ये? जी इसके लिए हम ये बताएंगे कि ये एक ऋषि कश्यप थे, सुना है नाम आपने, कई बार मैंने प्रसंग लिया है। जी। जी जो ऋषि कश्यप थे, इनके पिता मरीचि थे, मरीचि के पिता ब्रह्मा जी थे। ठीक है, कश्यप जी से सृष्टि के तमाम प्रकार की उत्पत्ति हुई हो, जंतु जानवर और अप्सराओं से लेकर के घोड़े, यहाँ तक कि गाय भी उन्होंने ही उत्पन्न किया है। कौन? कश्यप। कश्यप जी ने। कश्यप जी जो प्रजापति दक्ष का नाम आपने सुना होगा। जी जी ठीक, प्रजापति दक्ष जो कि अंगूठे से पैदा हुए थे ब्रह्मा जी के, प्रजापति दक्ष अंगूठे से। तो ये जो है इनकी तमाम लड़कियां थी, 500 लड़कियां थी इनके पास जी प्रजापति दक्ष की, जिसमें से 13 लड़कियों की शादी, 13 लड़कियों की शादी उन्होंने एक ही आदमी से, किससे? ऋषि कश्यप से कर दिया था। उसमें उनकी दक्ष की, प्रजापति दक्ष की एक बेटी का नाम सिंहिका था, सिंहिका। ठीक है, सिंहिका से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था राहु। ठीक है, इसका मतलब राहु के पिता कौन हो गए? कश्यप, कश्यप। और माता सिंहिका। कहीं कहीं एक नाम और आता है विप्रचित का, लेकिन वो ठीक नहीं है, ये कश्यप में हम चलते हैं कि कश्यप जो है और इधर सिंहिका से हुए राहु। राहु का जब दो पोर्शन, दोनों ये भाग अलग होते हैं तो हो जाता है राहु केतु। अच्छा, एक और है कि इसी के राहु केतु के ब्लड जो जमीन पे गिरता है, ठीक है, उसी से लहसुन और प्याज बन जाता है। हमारे आयुर्वेद में लहसुन और प्याज को अमृत तुल्य माना गया है। ठीक है, कि तमाम प्रकार के अगर हमको रोग हो जाते हैं और अमृत जैसा ये काम करता है। कौन? लहसुन और प्याज, चूंकि उसके ब्लड से हुआ। हाँ, लेकिन तामसी कहा जाता है। तामसी क्यों कहा जा रहा है? चूंकि उसके रक्त से बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी जान लीजिए कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति भी इसमें आ गई, राहु केतु की उत्पत्ति भी आ गई कश्यप ऋषि से और सिंहिका से। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रह में। अब जो राहु केतु यह ग्रह बना, ये कैसा ग्रह है? इसको छाया ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छाया ग्रह। यह पापी ग्रह माना गया है। और इसकी प्रकृति, नेचर कैसा है? ये दोनों तरफ चलता है। ठीक है, लाभ भी करा सकता है और नुकसान तो बहुत करा सकता है। दोनों, राहु केतु का काम दो पथ का है। इसकी प्रकृति ऐसी है कि लाभ और नुकसान दोनों चल सकता है। ठीक है, कहा गया ना कि अगर राहु केतु जिसके ऊपर सवार हो जाए उसका बहुत नुकसान होता है, बना हुआ काम बिगड़ जाता है, दुश्मन उसके एक्टिव हो जाते हैं, ये सब तमाम चीजें हैं। अब राहु केतु को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? राहु के लिए, इनको शांत करने के लिए भोलेनाथ शिव जी का क्या करना चाहिए? सुमिरन करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग पे जल अर्पण करना चाहिए, तो राहु शांत होते हैं। हमारे बजरंग बली का भी नाम लेना चाहिए, श्री हनुमते नमः,
अंजनी गर्भसंभूतो वायुपुत्रो महाबल कौमार्य ब्रह्मचार्य तस्मै श्री हनु नमः। ठीक है। या शिव जी का ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। जो भी आप ना कुछ आए तो जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ कहिए तो राहु शांत हो जाते हैं। केतु के लिए क्या करें? केतु के लिए गणेश भगवान की अर्चना करनी चाहिए, या बृहस्पति देव की भी करनी चाहिए, या भैरव जी का करना चाहिए, दुर्गा माँ का करना चाहिए। राहु केतु के लिए कुल मिलाकर के इनको शांत किया जा सकता है कुछ हद तक। ठीक है। जी। पूर्ण रूप से तो नहीं, जो हमारे किस्मत में लिखा जा चुका है, जो ज्योतिष नक्षत्र के अंतर्गत हमारे हस्तलिखित या लिखा गया है वो हो के रहेगा। हाँ, कुछ समय के लिए थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है, टाला जा सकता है, पूर्ण रूप से लेकिन नहीं, आंशिक रूप से। तो राहु केतु का इस प्रकार से उत्पत्ति हुआ। राहु केतु के विषय में अगर कोई प्रश्न आपके मन में और चल रहा हो तो बताइए। और विशेष रूप से हम कहा ना हमने कि कभी एक सत्संग करेंगे, हम अपने मित्र सूर्यभान जी को बुलाएंगे, तो ज्योतिष के बारे में जो आपको पूछना हो सूर्यभान जी से खूब अच्छे ढंग से आप लोग बात करिए, एक एक चीज़ों निचोड़ निकाल देंगे। तो ये महाभारत के अनुसार ऐसी घटना है और अन्य पुराणों के अनुसार। लेकिन अगर राहु की उत्पत्ति जैसा भी हमने बताया है ना कि विप्रचित नाम के एक दानव थे और उनसे सिंहिका की शादी हुई जिससे राहु पैदा हुआ, ये हमारे भागवत कहते हैं। भागवत के अनुसार राहु हिरण्यकश्यप जो एक राक्षस था, हिरण्यकश्यप, उसकी बेटी का नाम था सिंहिका। ठीक है। माने हिरण्यकश्यप और कयाधु से एक लड़की जो पैदा हुई है सिंहिका, और उस सिंहिका की शादी हुई विप्रचित से, धनुपुत्र से जो विप्रचित, और उनसे जो लड़का हुआ वो राहु हुआ। ये भागवत कहता है। इस प्रकार राहु के नाना कौन हो गए? हिरण्यकश्यप, है ना जी। और हिरण्यकश्यप के पिता कौन हो गए? कश्यप जी। तो इसका मतलब कश्यप यहाँ पर नाना हो गए, जो भागवत है। अच्छा, ये कल्प कल्प की बात है, इसमें थोड़ा अंतर आ जाता है, इसमें बहुत विस्मृत नहीं होना चाहिए कि कहीं कहते हैं कि कश्यप जी ही लड़के हैं, कश्यप जी के ही लड़के हैं ये राहु, कहीं होता है विप्रचित लड़के हैं राहु। तो ठीक है, चलता है। भागवत के अनुसार ये है, महाभारत के अनुसार ये है। अन्य कल्प में भाई ये तो हर कल्प में घटनाएं घटती हैं, रोल कोई और करता है। तो अगर हम भागवत के हिसाब से चलेंगे तो राहु सिंहिका और विप्रचित के पुत्र हैं। सिंहिका कौन है? सिंहिका हिरण्यकश्यपु और कयाधु की पुत्री है। हिरण्यकश्यपु आप जानते हैं प्रहलाद के पिता हैं। इसका मतलब प्रहलाद और राहु का संबंध है। क्या? राहु के मामा हुए प्रहलाद। प्रहलाद ने ज्ञानी निकले, भगवान के भक्त, और राहु एकदम जो है बिल्कुल दैत्य का दैत्य रह गया, राक्षस का राक्षस रह गया। एक कथा ये भी आती है। सिंहिका के बारे में आप जानते ही हैं कि जब हनुमान जी लंका के लिए जा रहे, समुद्र में छाया जो जाता है समुद्र के ऊपर से खींच लेती है और खा जाती है। यही काम इसने हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी इसके पेट को फाड़ के निकल गए। सिंहिका की मौत वहां हुई। राहु से केतु की उत्पत्ति हमने बता ही दिया है, समुद्र मंथन वाला। ये सब घटनाएं हैं। राहु के बचपन का नाम स्वरभानु है, स्वरभानु। ठीक है। तो ये सब घटनाएं हैं, अन्य अन्य कथाओं के अंतर्गत है, तो उसमें बहुत भ्रम होने की जरूरत नहीं है। श्रीमन नारायण।